कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम फूड एप्लीकेशन इन एंड्रॉइड स्टूडियो कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे फ्रेगमेंट्स और व्यू पेजर्स का यूज़ करके। सबसे पहले मैं आपको हमारी प्रीवियस वर्क दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे हमने एक गेट स्टार्टेड स्क्रीन बनाई थी, जहाँ से हम गेट स्टार्टेड बटन पर जब क्लिक करें यूज़र, तब हम न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा गेट स्टार्टेड बटन, जिसकी आईडी है गेट स्टार्टेड टैग्स। सो मैंने इसकी जावा फाइल में यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटेंट लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट गेट स्टार्टेड एक्टिविटी डॉट दिस और लॉगिन एक्टिविटी। उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट करके इसको फिनिश कर दिया ताकि ये फिर से ना दिखे। और लॉगिन एक्टिविटी के अंदर हम हमारी डिज़ाइन शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पैकेज नेम पे आना है और यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी पे जाना है और फिर यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है। और एम्प्टी एक्टिविटी के अंदर आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है आपकी लॉगिन एक्टिविटी। और लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट हो जाने के बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है, जिससे आपको ये फाइल और ये फाइल मिल जाए। सो यहाँ पे मैं कुछ अलग ही एक्टिविटी बनाने वाला हूँ। सो आप चाहे तो इस डिज़ाइन को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्मॉल आइकन जो है वो ऐड किया है। और उसके बाद हम लॉगिन एक्टिविटी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले व्यू, जिसकी विड्थ है मैच पेरेंट और हाइट दे दिए 380 dp, ताकि कुछ ऐसे हमें देखने को मिले। और उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड है वो रखा है लॉगिन बैकग्राउंड, और इसकी कंस्ट्रेंट्स आप देख सकते हैं। और इसका फुल सोर्स कोड आपको नीचे लिंक पे मिल जाएगा। सो आप यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू की आईडी तो इमेज व्यू ही रखी है, मतलब मैं यहाँ पे सोर्स दे दिया है स्मॉल आइकन और इसको सेंटर इन व्यू कर दिया है। ये जो व्यू हमने बैकग्राउंड बनाया उसके सेंटर में। अभी इसका जो मैंने सोर्स दिया है लॉगिन बैकग्राउंड, वो मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने शेप बनाया है न्यू। और ये फाइल क्रिएट करने के लिए आपको ड्राइबल पे आना है और यहाँ पे न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और इसके अंदर आपको लॉगिन बैकग्राउंड नाम की फाइल्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे एंटर कर दीजिए और ओके कर दीजिए। सो ओके करते ही आपको यह ऐसा मिल जाएगा। सो अभी आपको यहाँ पे आना है और ऐड करना है शेप, और फिर ये क्लोज जहाँ पे हो यहाँ से हम शेप को इंक्लूड करेंगे रेक्टेंगल। और इसके बाद आपको सॉलिड इम्प्लीमेंट करना है ताकि इसके अंदर कलर आ जाए, जो रहेगा एंड्रॉयड फाइल से कलर वाइट। उसके बाद हमें जो इसके बॉटम रेडियस है वो सर्कुलर में चाहिए, मीन्स बॉटम कॉर्नर सर्कुलर में चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम कॉर्नर्स लिख सकते हैं। और जब हम सिर्फ रेडियस लिखेंगे तो चारों साइड से राउंड हो जाएगी, मगर हमें सिर्फ नीचे के दो ही चाहिए। तो उसके लिए हम बॉटम लेफ्ट रेडियस 30 dp और सेम बॉटम राइट रेडियस भी 30 dp। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं वो सेम टू सेम ऐसी फाइल क्रिएट हो गई। और उसके बाद हमें लॉगिन बैकग्राउंड आपको देख सकते हैं ऐसा ही क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है टैब लेआउट। सो मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ कैसे दिखेगा। सो मैं लिख देता हूँ टैब आइटम। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे।
इसकी विड्थ वेब कंटेंट, हाइट भी वेब कंटेंट, और टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं लॉगिन, और सेम टू सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर। सो कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर वाला बटन, मगर यहाँ पे हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम जावा फाइल से बना देंगे। और इसके बाद है हमारे पास व्यू पेजर, इसकी आईडी देख सकते हैं और सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। और फिर हमें लॉगिन एक्टिविटी के अंदर आना है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पहले टैब लेआउट बनाना है और उसकी व्यू पेजर बनानी है। हम ये मॉडर्न लॉगिन स्क्रीन बना रहे हैं जिसके यूज़ करेंगे हम फ्रेगमेंट्स एंड व्यू पेजर। सो उसके लिए हमें टैब लेआउट और व्यू पेजर बनाना पड़ेगा, और टैब लेआउट के अंदर हम न्यू टैब्स ऐड करते जाएंगे और सेट टेक्स्ट करते जाएंगे जो हमें टाइटल देना है वो। अब चाहे तो इसके ऊपर सेट आइकन्स भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे आइकन्स नहीं करूँगा। और उसके बाद आपको सेट टैब ग्रेविटी करने जो है फिल, ताकि ये पूरा टैब लेआउट फिल हो जाए। और उसी के साथ हमें फाइनल फ्रेगमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये फ्रेगमेंट अडेप्टर क्रिएट करना तो बहुत ही आसान है, जहाँ पे हमें सिर्फ एक्सटेंड करना है फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर और न्यू इन टैब काउंट्स, और उसी के साथ हमें फ्रेगमेंट अडेप्टर क्रिएट करना है जिसका वो कंस्ट्रक्टर रहेगा हमारा। तो उसके लिए मैंने दिस टैब काउंट वाले ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी, ताकि हम जब इसे कॉल करें तो हमें यही देखने को मिलेगी। और इसके लिए हमें दो मेथड चाहिए, वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट है गेट आइटम और सेकंड है गेट काउंट। काउंट के लिए हमने टैब काउंट्स दे दिया रिटर्न, मगर जब फ्रेगमेंट्स की बात आती है तो यहाँ पे हमें न्यू फ्रेगमेंट देने पड़ते हैं न्यू केस के साथ। अगर केस 0 हुआ तो हम लॉगिन फ्रेगमेंट पे जाएंगे, और लॉगिन फ्रेगमेंट बनाने के लिए आपको आपके पैकेज नेम पे आना है और फिर राइट क्लिक करना है न्यू, यहाँ पे फ्रेगमेंट एंड ब्लैंक फ्रेगमेंट। यहाँ से आप आपका लॉगिन फ्रेगमेंट एंड आपका साइन अप या फिर रजिस्टर फ्रेगमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सब आपको लिख देने के बाद फिनिश कर दीजिएगा, सो आपको फाइल्स मिल जाएगी। और उसी के साथ आप यहाँ पे न्यू लॉगिन फ्रेगमेंट और रजिस्टर फ्रेगमेंट ऐड कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर जो डिज़ाइन हमें करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे रही हमारी डिज़ाइन। यहाँ पे हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेआउट देंगे और उसका जो बैकग्राउंड है वो रखेंगे ये वाला कोड। और स्क्रॉल व्यू के अंदर हम एक लीनियर लेआउट बनाएंगे और उसकी विड्थ एंड हाइट रखेंगे, विड्थ रखेंगे मैच पेरेंट, हाइट रखेंगे वेब कंटेंट। और उसके बाद हमें टेक्स्ट इनपुट लेआउट बनाना है, और हम मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें दोनों चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक फर्स्ट है टेक्स्ट इनपुट लेआउट और सेकंड है टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। और इसी के अंदर हमें सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सो चाहे हम आईडी इसे दे या फिर इसे, दोनों सेम ही है, सो इसलिए मैंने अंदर आईडी दी है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट मेल के लिए बनाया, ईमेल के लिए, और सेकंड पासवर्ड। और ये टूगल आपको चाहिए तो टूगल आप पासवर्ड टूगल लेआउट के अंदर लिखेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। और उसके बाद आप इन सभी कोड्स को डिस्क्रिप्शन के लिंक से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू जिसकी विड्थ है 314 dp और हाइट है 70 dp, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो है रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड, मगर मैंने उसके टिंट करके
कलर चेंज कर दिया है जो है कलर प्राइमरी, और ये सारी सेटिंग्स रहेगी। और फिर इसी तरीके से मैंने रजिस्टर का भी फ्रेगमेंट क्रिएट कर लिया है। सो आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ, #BCBABA। सो ये स्क्रॉल व्यू को नहीं, पूरे लेआउट को दे दिया मैंने। और उसके बाद हमारे पास है नेम, ईमेल, फ़ोन एंड पासवर्ड और रजिस्टर का बटन। अभी हम लॉगिन एक्टिविटी में आएंगे और फाइनली हम अडेप्टर सेट करेंगे हमारे व्यू पेजर के साथ। सबसे पहले हमारे पास है न्यू फ्रेगमेंट अडेप्टर जो हमने क्रिएट किया है, और उसी के साथ न्यू लिखेंगे। जो हम देंगे उसके अंदर गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। इसकी मदद से हम फ्रेगमेंट मैनेजर पास करेंगे, और टैब लेआउट डॉट गेट टैब काउंट, इसकी मेथड से हम सारे पेजेस बनाएंगे। और उसके अंदर ऑन पेज चेंज लिसनर के अंदर हमें जो चेंज लिसनर देने हैं वो देने हैं टैब लेआउट का। और टैब लेआउट के अंदर जब कोई टैब सिलेक्टेड हो तो हम व्यू पेजर की जो करंट पोजीशन है उसे पास कर देंगे टैब की पोजीशन। सो इसी के साथ आप अपना मॉडर्न लॉगिन स्क्रीन विथ फ्रेगमेंट्स एंड अडेप्टर्स बना लेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉगिन विथ गूगल के जो डायरेक्ट फंक्शन आता है उसे ऐड करके दिखाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स।